टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मैथ में आयु संबंधी प्रश्नों को हल करेंगे, जिसका भाग 2 है। आइए प्रश्नों को हल करते हैं। पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। इनकी आयु का गुणनफल 756 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? यानी कह रहे पिता व पुत्र की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 7:3 में दिया हुआ है। तो इस तरह लिख सकते हैं, पिता और पुत्र। मान लीजिए पिता की आयु का अनुपात 7x कर दिए, 7x मान लिए क्या है, और पुत्र का 3x। ठीक है। अब क्या कह रहा है, इनकी आयु का गुणनफल 756 है। गुणनफल कह रहा है, गुणनफल कैसे करेंगे? यानी 7x गुना 3x बराबर कितना है? 756। तो x का वैल्यू निकालिए। 7 में 3 का गुना कीजिए, 7×21x² बराबर 756। ठीक है। x² इक्वल 756/21। 7 से भागा दीजिए, 7×21, 7×1 7, 0 7 8 56। फिर 3 से भागा दीजिए, 3 3 9 3 6 18, यानी x² इक्वल कितना आ गया? 36। तो 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 6। चलिए अब आगे क्या कह रहा है, तो यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 6। तो यानी 7 में 6 से 3 में भी 6 का गुना करेंगे, 7 6 के 42, 36 18। अब क्या कर रहा है आगे? 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 6 वर्ष बाद, यानी 6 इसमें भी ऐड कीजिएगा, 6 इसमें भी ऐड कीजिएगा। 42 6 48, 42 6 48 और 18 6 24, यानी 2 से काटिए, 2 बार 24 दूनी 48, 2 और 1, 2:1, यानी पिता का हो गया 2 और पुत्र का हो गया 1, यानी 2:1 इनका 6 वर्ष बाद आयु का अनुपात आएगा। ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहा उसी अनुसार हमने हल किया। चलिए अगला क्वेश्चन। पिता एवं पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। यदि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु के 4 गुना हो, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक है। चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन का उसी अनुसार आगे बढ़ेंगे। पिता व पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। मान लीजिए पिता की आयु क्या मान लीजिए? x। तो पुत्र का क्या हो जाएगा? दोनों का आयु 45 है, तो 45 में से पिता की उम्र घटा दीजिएगा, तो किसका उम्र बन जाएगा? पुत्र का। मान लीजिए कि दोनों का उम्र कितना है? 45। मान लीजिए इसका 30 रहता, तो 45 में से 30 जाता, तो इसका 15 आ जाता है, यानी दोनों का जोड़ है 45। तो एक का x माने तो दूसरे का उसमें से घटा देंगे 45 में से x को। फिर करें, यदि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु के 4 गुना हो, पिता की आयु की 4 गुनी। चलिए देखिए, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व कैसे करेंगे? पिता का 5 वर्ष पूर्व यानी x - 5 घटा दिए। ठीक है। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल। फिर पुत्र का 5 वर्ष पूर्व 45 - x - 5, दोनों की आयु का गुणनफल। ठीक है। पिता उस समय पिता की आयु, पिता की उस समय आयु कितनी होगी? एक मिनट। हाँ, तो x - 5, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व में पिता भी 5 वर्ष घटेंगे। 5 वर्ष पूर्व यानी पिता का x था, तो 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाए? x - 5, यानी पिता का 5 वर्ष और पुत्र का 5 वर्ष पूर्व दोनों का गुणनफल पिता के उस समय यानी इस समय के उम्र का ये कितना था?
4 गुना था, यानी 4 गुना इक्वल करने के लिए इसमें 4 का गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखिए x-5 गुने 45 में से 5 गया 40 माइनस एक्स इक्वल 4x-5। x-5 से x-5 कट गया, ये बच गया कितना 40 माइनस एक्स इक्वल 4 को इधर लाइएगा तो 40 माइनस 4, एक्स को उधर ले जाइएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा 40 में से 4 गया 36, यानी ये हो गया 36। 45 में से 36 घटाइएगा कितना हो जाएगा 9, यानी पिता का 36 वर्ष और पुत्र का 9 वर्ष। बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहे उसी अनुसार बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, मैं अपनी बहन से 4 वर्ष बड़ा हूँ। मेरा छोटा भाई जो हम में सबसे छोटा है वह मुझसे 7 वर्ष छोटा है। मेरे पिता की आयु मेरे भाई की आयु की 3 गुनी है। मेरी बहन की आयु 18 वर्ष है तथा मेरे पिता की आयु मेरी माता से 3 वर्ष अधिक है, तो मेरी माता की आयु क्या होगी। ठीक है, चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन करें उसी अनुसार आगे बढ़िए। मैं अपनी बहन से 4 वर्ष बड़ा हूँ। मान लीजिए बहन की आयु x, तो मेरी उम्र क्या हो जाएगी 4 वर्ष बड़ा हूँ x प्लस हो। मेरा छोटा भाई जो हम में सबसे छोटा है वह मुझसे 7 वर्ष छोटा है, 7 वर्ष छोटा है, तो भाई का क्या हो जाएगा x प्लस मेरी उम्र से 7 वर्ष छोटा यानी x-3। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करके इतना आ गया, यानी ये छोटा भाई का उम्र हो गया, ये बहन का, ये मेरा। अब मेरे पिता की आयु मेरे भाई की आयु के 3 गुनी है। पिता की आयु मेरे भाई की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, यहाँ तक कर दिए। मेरी बहन की आयु 18 वर्ष है, यानी बहन का दे दिया है 18 वर्ष, तो 18, तो मेरी उम्र कितना हो जाएगा 18 + 4 22 वर्ष। अब क्या कह रहा है, तो ये आगे बढ़िए 3, एक्स का वैल्यू कितना है 18 में से 3 घटाइएगा तो 15 में 3 से गुना कीजिएगा 45 वर्ष, यानी पिता की उम्र कितनी हो गई 45 वर्ष। ठीक है, आगे क्या रहा, मेरे पिता की आयु मेरी माता से 3 वर्ष अधिक है, तो माता की उम्र क्या हो जाएगी, पिता कितने वर्ष अधिक है 3 वर्ष अधिक, तो 45 में से 3 घटाइए 42 वर्ष, यानी माता की उम्र कितनी हो जाएगी 42 वर्ष। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन। अनिल विवेक से उतना ही छोटा है जितना कि वह तरुण से बड़ा है। यदि विवेक तथा तरुण की आयु का योग 54 वर्ष है तो अनिल की आयु क्या होगी। चलिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अनिल विवेक से उतना ही छोटा है जितना कि वह तरुण से बड़ा है, यानी अनिल विवेक से उतना ही छोटा है, यानी विवेक से अनिल उतना ही छोटा है, यानी अनिल विवेक से उतना ही छोटा है जितना कि वह तरुण से बड़ा है। तरुण से बड़ा है माने इससे ये छोटा है लेकिन इससे ये बड़ा है। ठीक है, इक्वेशन रख ली यहाँ तक जैसे जैसे कहा। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, विवेक तथा तरुण की आयु का योग 54 वर्ष है। विवेक और तरुण की आयु का योग कितना है 54 वर्ष। तो चलिए इस इक्वेशन को अब आगे बढ़ते हैं। विवेक तरुण इधर है तो विवेक तरुण को इधर लाइए, ये विवेक हो गया। ठीक है, तरुण को इधर लाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा। अनिल यहाँ है तो रहने दीजिए, इस माइनस अनिल को उधर बराबर के ले जाएंगे तो प्लस अनिल हो जाएगा।
ठीक है। चलिए, विवेक और तरुण की आयु का योग कितना दिया हुआ है? 54। एक अनिल कितना अनिल हो गया? 2 अनिल हो गया। 2 अनिल बराबर 54, तो एक अनिल बराबर कितना हो जाएगा?